मैं करोड़पति बनूंगा, या तो एक बार बोल दो या लिख के दीवारों पे चिपका दो और दुनिया को कैसे भी बता दो। एक बार अगर दुनिया को आपने ये बता दिया, अब आप बताओ आपको वो जीने देंगे क्या? तेरी कार तो नहीं आई, स्टेपनी आ गई क्या? तू थाईलैंड तो नहीं गया, नागालैंड तो जाया रे, तो तेरा क्या हुआ? मतलब दुनिया जीने देगी क्या फिर? इसलिए जिंदगी में कहा जाता है सेल्स की दुनिया में वो लोग बापू बनते हैं जो अंतर की बातों को बाहरी दुनिया को बता देते हैं, क्योंकि काम इंसान करता ही तब है जब बाहर वालों को पता चल जाए, बाहर को पता चल जाए। अपन देखो ना, घर का एग्जाम्पल दिया, जिम का एग्जाम्पल दिया, कसरत व्यायाम का दिया, लेडे तीर खुद आते हैं और कुछ को हम इनवाइट करते हैं। इसलिए पहाड़ पर बढ़ते समय अगली चुनौती को ध्यान में रखें। जिंदगी में जिसको मिलता है ना, उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, अगर टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पापा पापा, पता है मुझे, पता है साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूं चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। अपनी जिंदगी का निर्माण वो करता है जो चुनता है। करोड़ों लोग कहते हैं कामयाब होना है, रवाना होते हैं गरीबपुर से, लेकिन अमीरपुर पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि गुजरना होता है पानी बनके, अपना पूरा सर्वस्व न्योछावर करना होता है। 20 साल के बिलीफ, 50 साल के बिलीफ, जिंदगी का दर्शन बदलना पड़ता है। जब सामने वाले इंसान को हम दूसरा पाते हैं, वैसा बनना पड़ता है भाई, तब चैंपियन बनता है। और जो वैसा नहीं बने तो ध्यान से सुनना ये स्लाइड। अरे बहुत भारी है, अरे सुनो भाई, ओ सुनो। अगर टीम के लिए नहीं बदले तो ये आपको बदल देगी। इस दुनिया के ज्वलंत उदाहरण देख लो। साला राजा नहीं बदला, प्रजा ने राजा बदल दिया। दुबई के मालिक, उसके बेटे ने एक सिद्धांत दिया है। जिसने दुबई बनाई ना, उसके बेटे ने, उसने कहा है जिस कमरे में आप 5 लोग बैठे हो और आप उनमें सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे अमीर हो, उस कमरे को अगले आधे घंटे में छोड़ दो। किसी को भी समझ में नहीं आया ना? आप जिनकी संगत में रहते हो, जिनके साथ रहते हो, अगर वहां आप सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे ऊर्जावान हो, आप सबसे हो ना, उस जगह को छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए जिंदगी में सीखने के लिए वहां पर अब कुछ नहीं बचा। उनके लिए बहुत माल है, वो जो 4 बैठे ना, उनके लिए बहुत कुछ है आपके पास बैठना, लेकिन आपकी ग्रोथ के ढक्कन लग जाएगा। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो ना, तो अभी आप समझ लो आपने दुनिया को देखा ही नहीं। जिनसे अपने कंपेरिजन कर रहे हो ना, आपको मजा नहीं आएगा। कंपेरिजन बापुओं से करो, और वो करने के बाद आपको समझ में आएगा मेहनत कैसी करनी चाहिए। भारत के आदमी को क्या दुख में मजा आता है? इतना दुख भोगा है कि अगर 5 दिन भी सुखी रह जाए तो उसको पसीना आ जाता है। ऐसे कैसे दुख बिना मजा ही नहीं आता। इस बात पे विश्वास नहीं? मैं देता हूं। गांव के देसी कुत्ते को उठाओ और 5 दिन के लिए एसी होटल में बिठा दो, एयर कंडीशनर 5 स्टार होटल में, बीमार हो जाएगा। छी, चांद जुकाम बरब्बा रहे, चमेली की याद आएगी उसको। अब इसको 5 दिन के बाद इसको खुला छोड़ो, सीधा जाके सबसे पहले नाली में लौटेगा। सालों ने कहां बंद कर दिया था मुझे। जो कीचड़ सबसे पुराना होगा ना, उसमें लेगा आनंद। भाई ये जान, विटामिन, मिनरल सारे यहाँ मिले साले, 5 स्टार में डाल दिए साले ले जाके। जिसका रोम रोम नेगेटिव, उसको आनंद भी नेगेटिव में आता है। एक बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठते थे, कई सालों पुराना जोड़ा था। तो एक दिन अचानक रात को भविष्यवाणी हुई कि अगर तुम में से रात को 3 बजे कोई नदी में कूद गया तो उसका जीवन बदल जाएगा। अब ये दोनों के कान में पड़ी, बंदर और बंदरिया दोनों के कान में पड़ी ये बात। तो बंदरिया नाचने लग गई, 3 बजेंगे मैं कूदूंगी, और वो कहता फड़फड़ाहट मत कर, ज्यादा कूदेगी कूदेगी कर रही है। नॉर्मली बंदर ऐसे होते हैं, हाँ तो करो जल्दी, और बंदरिया ऐसी होती है, कुछ भी घटना घट जाए शहर में, लेकिन मैं तो नाचूंगी, मैं खुश हूँ। अभी रात को 3 बजे बंदरिया कूदी, कूद के जैसे पानी से बाहर निकली तो वो परी बन गई, जल परी बन गई। तो उसने चारों तरफ देखा पहले तो अपने बंदर को, तो था नहीं। उसने वहां देखा तो वो अभी भी पेड़ पे बैठा था।
तो इसने बहुत मासूमियत से पूछा, अरे तू क्यों नहीं कूदा? तब तक तो ज्यादा नाटक कर रहा था, अब जैसे ही देखा कि परिवर्तन हो गया, कुछ बड़ा मिल गया, तो मेरे को विश्वास ही नहीं था। तो बंदरिया ने बहुत प्रेम से बोला, अरे तुझे विश्वास नहीं था ये तो मुझे पता था, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तू कूद भी जाता तो तेरे साथ क्या होता, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता, तो तू साले मोलिया का मोलिया तो रहता, तू बंदर तो रहता, गीला ही तो होता, आधे घंटे में सूख जाता। जिन लोगों का माइंडसेट कभी अवसर नहीं देखता, जिन लोगों के माइंडसेट को कभी ये नहीं दिखता कि महीने का करोड़ रुपया भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ जाता है, करोड़ 2 करोड़ भी कमाया जा सकता है, जिसका माइंडसेट ये है ही नहीं, उसे दुनिया में कभी कोई आदमी माइंडसेट दे भी नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी निजी दौलत है, ये आपके कैरेक्टर से जन्म लेती है, ये आपके परवरिश से जन्म लेती है। किन लोगों के बीच पले हो, किन लोगों के बीच बड़े हुए हो, किन गुरुओं ने पढ़ाया है, किन दोस्तों के साथ रहे हो, इनसे आपके भीतर एक माइंडसेट जन्मा है। वो माइंडसेट अगर प्रोग्रेसिव और ग्रोथ वाला है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस धंधे में कामयाब होने से नहीं रोकती।